नमस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं महेंद्र कुमार वर्मा आप सबके लिए लेकर के आया हूँ एक बार फिर से विशेषण का टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने विशेषण के बारे में पढ़ा था कि विशेषण क्या होते हैं। तो विशेषण की मैंने आपको परिभाषा बताई थी पहले। क्या बताई थी परिभाषा कि विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपन विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम विशेषण के नाम से जानते हैं। अब विशेषण और विशेष्य दो चीजें बताई थी मैंने। एक तो बताया था आपको विशेषण पिछली क्लास में, एक बताया था विशेष्य। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? विशेषण तो क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताएंगे? विशेषता। और विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे मैंने ले लिया वर्ड, ले लिया एक मीठा आम, ले लिया सुंदर स्त्री, नीला आकाश। तो अपने को अब इनके अंदर ढूंढना है अपने को कि क्या तो विशेषण है और क्या विशेष्य है। देखो, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो होता है क्या? विशेष्य। और जो विशेषता बताने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। तो ये आकाश तो क्या है इसमें? विशेष्य। आकाश क्या है? विशेष्य। और आकाश की विशेषता क्या बताई जा रही है कि आकाश कैसा है? नीला है। इधर स्त्री क्या है? विशेष्य। और स्त्री की विशेषता क्या है कि वह क्या है? सुंदर है। तो ये विशेषण हो गया। इसी प्रकार से आम विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और आम की विशेषता क्या है कि वो क्या है? मीठा है। तो इस प्रकार से ये है विशेषण और विशेष्य। संज्ञा और सर्वनाम की जो क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण के नाम से जानते हैं। और इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। दोस्तों हम बात करते हैं विशेषण के भेदों की। तो मैंने आपको चार प्रकार के इसके भेद बताए थे, विशेषण के भेद। इसके दोस्तों मैंने आपको चार भेद बताए थे। पहला भेद बताया था मैंने आपको गुणवाचक विशेषण। क्या बताया था मैंने आपको? गुणवाचक विशेषण। इसके अलावा गुण के बाद में क्या बताया था? संख्यावाचक, नहीं परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। तीसरे नंबर पे संख्यावाचक। और चौथे नंबर पे जो बताया था मैंने आपको सार्वनामिक विशेषण। क्या बताया था? सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों अपन पिछली क्लास में बात कर रहे थे गुणवाचक विशेषण की। तो गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण या जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के गुण। अब देखो, गुण के अलावा क्या क्या चीजें बताते हैं? गुण है, दोष है, आकार है, रंग है, रूप है, दशा है, दिशा है, देश है। गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, दशा, दिशा, देश। उसके बाद में और क्या है? स्वभाव। उसके बाद में गंध, प्रभाव, स्वाद। ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। दोष में गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, दशा, दिशा, देश, स्वभाव, गंध, प्रभाव, स्वाद। और भी आप इसमें काल, आयु और स्पर्श। देखो ये चीजें आती है सारी गुण के अंदर। जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के क्या बताते हैं? जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के गुण बताते हैं
दोष बताते हैं, आकार बताते हैं, रंग बताते हैं, रूप बताते हैं, दशा, दिशा, देश, स्वभाव, गंध, प्रभाव, स्वाद, काल, आयु, स्पर्श। अब दोस्तों अपन बात करते हैं गुणों की। तो गुण में क्या क्या चीजें आनी चाहिए आपको पता होगा। गुण में अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र या विनम्र, दानी, उदार, कर्मठ, क्रमशील, विनयशील, ये सारे के सारे क्या है, गुण है। अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र, दानी, उदार, ईमानदार भी आ सकता है इसके अंदर, ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये क्या हो गए, ये हमारे हैं गुण। अब गुणों की मैं आपको उदाहरण और लिख देता हूं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण लेता हूं, उदाहरण के लिए गुणवाचक विशेषण के मैं आपको यहाँ पे उदाहरण लिख देता हूं जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं लिखे थे। आम एक मीठा फल है। अब देखो, आम एक मीठा फल है, वह सुंदर स्त्री है, वह सुंदर स्त्री है। रावण दुष्ट राक्षस था, वह उदार व्यक्ति है, वह उदार व्यक्ति है। हिमालय, हिमालय ठंडी, हिमालय ठंडी बर्फ का घर है। दोस्तों अच्छी तरह से देखना इनको। अब इनमें क्या क्या चीज आ रही है, मैं बात करता हूं पहले उदाहरण की। पहला उदाहरण जो मैंने दिया है उसमें मैंने लिखा है आम एक मीठा फल है। तो आम एक मीठा फल है, आम एक मीठा फल है। तो इसमें देख लो कौन सी चीज आ रही है, गुण। इसमें गुण क्या आ रहा है, इसमें गुण क्या आ रहा है कि वो मीठा है। और मीठी किसमें बताएगी, स्वाद में। स्वाद में मीठा है, कड़वा है, कटु है, मीठा है, कड़वा है, कटु है, चटपटा है, चरपरा है, ये चीजें आती हैं स्वाद में। तो आम का जो फल है वो कैसा है, वो एक मीठा फल है। अब देखो यहाँ पे विशेषण क्या हुआ कि फल जो है ना, फल वो तो विशेष है, और फल कौन सा, आम, और उसकी विशेषता क्या बताई गई है कि वो मीठा है। फल जो है वो आम है, ये है विशेष्य फल, और फल में है आम, ये तो आ गया विशेष्य। ओके, और इसका विशेषण क्या हुआ, मीठा, तो ये आ गया विशेषण, ये क्या आ गया विशेषण। ऐसे ही वह सुंदर स्त्री है, देखो स्त्री आ गई इसमें, तो स्त्री क्या हुआ, विशेष्य। अरे भाई स्त्री की विशेषता बताई जा रही है, तो स्त्री तो विशेष्य है, और सुंदर का मतलब क्या है, विशेषण। सुंदर का मतलब क्या है, विशेषण। अब देखो सुंदर किस में आता है, ये जो मैंने सुंदर वर्ड लिखा है, मीठा तो आ गया किसमें, स्वाद में आ गया। मीठा किस में आया था, स्वाद में। अब मैंने लिखा है सुंदर, और ये सुंदर किस में आएगा, सुंदर किस में आएगा, ये रूप दे रखा है यहाँ पे, रूप में आता है सुंदर। कुरूप मैंने टेबल लिखा है कुछ दिन को, सुंदर, कुरूप, भद्दा, आकर्षक, दर्शनीय। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ये आपको मैंने चीजें बता दी थी कि रूप के अंदर क्या क्या चीज आएगी। रूप दो ही होते हैं इंसान के रूप, सुंदर या काला या गोरा भी ले सकते हैं, इसका मतलब काला या गोरा। अब काला अगर हो गया आदमी तो वो कुरूप, अगर ज्यादा सुंदर हो गया तो उसको गोरा बोल देते हैं। तो ये है रूप। ओके,
अब बात करते हैं रावण दुष्ट राक्षस था। दुष्ट, अब ये दुष्ट वर्ड जो है, राक्षस कौन था भाई? राक्षस किसको बोला गया? रावण को। तो यहाँ पे ये राक्षस वर्ड जो है ना, ये क्या है? विशेष्य है। और इस राक्षस की विशेषता क्या है? ये है दुष्ट। क्या है भाई? ये दुष्ट। और ये दुष्ट किस में आते हैं? पता है, मैंने आपको लिखाया था दोष, लिखाया था दोष। और दोष में क्या क्या आते हैं? बुरा, बुरा, कंजूस, चोर, असभ्य, शिष्ट, नालायक, दुष्ट, ये सारी चीज किसमें आती है? दोष के अंदर आती है। ये दुष्ट वर्ड जो है ये आता है दोष के अंदर। ये टेबल मैंने आपको पहले लिखा दी थी कि ये सारी चीज बताई जाएगी गुणवाचक में। किसी भी व्यक्ति के गुण आ सकते हैं, दोष आ सकते हैं, किसी भी वस्तु का आकार आ सकता है, रंग आ सकता है, रूप आ सकता है, दशा, दिशा, देश, स्वभाव, गंध, प्रभाव, स्वाद, काल, आयु, स्पर्श, ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो हो गया। अब बात करते हैं वह उदार व्यक्ति है। तो व्यक्ति की विशेषता है, ये व्यक्ति तो क्या हो गया? ये जो व्यक्ति है ये तो क्या है? ये तो है विशेष्य। व्यक्ति तो क्या है भाई? विशेष्य। और उसकी विशेषता क्या है? उदार, यानी दानी आदमी, ये उसका विशेषण है। विशेषता व्यक्ति की बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? उदार। उदार तो किस में आता है? उदार वर्ड जो आता है वो किस में आता है? स्वभाव में लिया जाता है। एक प्रकार का गुण ही है स्वभाव। स्वभाव से व्यक्ति क्या होता है? दानी, विनयशील, विनम्र, उदार, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। तो वह व्यक्ति जो उसका स्वभाव कैसा है? उदार व्यक्ति है, सबका हमेशा भला चाहने वाला है। हिमालय ठंडी बर्फ का घर है। कि हिमालय पर्वत जो है ना, हिमालय पर्वत, उसके ऊपर बर्फ जो जमती है वो बर्फ कैसी होती है? वो होती है ठंडी। बर्फ का घर, बर्फ हिमालय के ऊपर क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है। ठीक है, बर्फ हो गया विशेष्य। और बर्फ कैसी पड़ती है? ठंडी बर्फ पड़ती है, कि उसका विशेषण है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि गुणवाचक विशेषण जो है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। गुणों की बात करते हैं अपन, तो गुण में आ जाएंगे अच्छा है, भला है, विनम्र है, दानी है, सुशील है, कर्मठ है, नम्र है, दानी है, ये सारी चीजें आ जाएंगी गुण में। दोष की बात करें तो भला का उल्टा हुआ बुरा, अशिष्ट, असभ्य, कठोर, नहीं तो कठोर तो स्वभाव में आ जाएगा। दोष में बुरा, अशिष्ट, असभ्य, चोर, कंजूस, झूठा, ये सारी चीज दोष में। आकार गोल है, चपटा है, अंडाकार है, चतुर्भुजाकार है, वो सारी चीज। रंग में लाल, पीला, गुलाबी, नीला, हरा, पीला, सब दिया। रूप में सुंदर है, कुरूप है, आकर्षक है, दर्शनीय है। दशा में दशा बीमार है कि सुखी है कि दुखी है कि गिल्ला है कि सूखा है, क्या है, ये सारी दशा। दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। देश भारत में रहने वाले को भारतीय, चीन में रहने वाले को चीनी, जापान में रहने वाले को जापानी, रूस में रहने वाले को रूसी, फ्रांस में रहने वाले को फ्रांसीसी। तो ये देश की चीज आ गई। स्वभाव में कोमल, कठोर, विनम्र, दानी, ये। गंध में दो ही है गंध, दुर्गंध, बुरी खुशबू और एक सुगंध, ये चीजें आ जाएंगी इसमें। अब बात आती है प्रभाव की, तो प्रभाव में आता है मादक, मोहक, उत्तेजक। मादक, मोहक, उत्तेजक। स्वाद में खट्टा, मीठा, कड़वा, चटपटा, ये। काल में नया, पुराना, अगला, पिछला, ये। आयु में बाल है कि वृद्ध है कि किशोर है, यह क्या है। स्पर्श में कोमल और कठोर। तो दोस्तों ये चीजें आती हैं, ये आती हैं सारी गुणवाचक विशेषण में। अब अपन बात करते हैं दूसरा जो अपना विशेषण है जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण दूसरे नंबर का जो अपना विशेषण है उसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो
इसकी परिभाषा क्या आएगी? परिभाषा की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी परिभाषा में क्या आएगा? जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के मापतोल इसमें क्या आएगा? माप तोल या किसी वस्तु की मात्रा कि कितनी, क्वांटिटी जिसको बोलते हैं। जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के माप तोल मात्रा का बोध कराते हैं या बताते हैं, जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के माप तोल व उसकी मात्रा का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के माप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो चीनी लाओ, 5 किलो चीनी लाओ, 5 किलो चीनी लाओ। 2 दर्जन केले लाओ, 2 दर्जन केले लाओ। तीसरा, अभी कितना काम बाकी है? अभी कितना काम बाकी है? मेरे को कुछ रुपए दो, मेरे को कुछ रुपए दो। तो ये है परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। अब देखो परिमाणवाचक विशेषण जो है उसके भी 2 भेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण के भेद। दोस्तों इसके भेदों की अगर बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद बताए जाते हैं। पहला भेद जो है जिसका नाम है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा? देखो नाम से ही पता चल रहा है अपने को। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के माप तोल और मात्रा का बोध कराते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा कि जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित, क्या जोड़ देंगे यहाँ पे? निश्चित। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित मात्रा माप तोल के परिमाण का बोध कराते हैं। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं, वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण के लिए निश्चित का मतलब है जिसको अपन गिन सके, काउंटेबल जो है, इसका मतलब क्या है? काउंटेबल। काउंटेबल यानी जिसको अपन गिन सके, जिसकी गिनती कर सके। जैसे 2 किलो चाय गिन सकते हैं, 2 किलो चाय। 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा। आज 5 सेंटीमीटर बरसात हुई, 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई। ठीक है। 10 किलो सेब लाओ। यानी जिनको अपन गिन सकते हैं, जिनकी क्वांटिटी हो। 2 दर्जन केले लाओ। ये जो बात आ गई है ये है निश्चित, डिक्लेरेशन कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे 2 किलो चाय हो गई, 5 किलो चीनी हो गई, 2 मीटर कपड़ा हो गया, 3 दर्जन केले हो गए, आज 5 सेंटीमीटर बारिश हुई, 2 किलो चीनी लाओ, या 5 लीटर दूध लाओ, 4 लीटर दूध लाओ, 4 लीटर दूध लाओ। तो ये सारी चीजें क्या है? ये काउंटेबल है, अपन इनको क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। दूसरा इसका भेद क्या है? अनिश्चित। अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब अनिश्चित से क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे तो काउंटेबल था, निश्चित था यहाँ पे कि अपन इसको क्या कर सकते हैं?
गिन सकते हैं, काउंटेबल है ये। अनिश्चित में क्या होगा, ये अनकाउंटेबल होगा, जिसको अपन क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, जिसकी मात्रा का कंप्लीट कंफर्म नहीं हो, जिसकी मात्रा का क्या नहीं हो, कंफर्म पक्का पता नहीं हो कि कितनी हो, ये अनकाउंटेबल। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित की जगह क्या कर दो, अनिश्चित। जो विशेषण किसी संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन चीज लें भाई, निश्चित का मतलब जो कन्फर्म हो, जिसको अपन गिन सके, और अनिश्चित का मतलब है जिनको अपन काउंटेबल नहीं कर सकते, जिनको अपन गिन नहीं सके, जिनके बारे में अपने को पक्का पता नहीं है। तो अनिश्चित का मतलब क्या हुआ, जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा सा पानी देना, थोड़ा सा पानी देना। अब ये बताओ आप मेरे को, थोड़ा सा का मतलब क्या होता है, नहीं ज्यादा होता है, नहीं कम होता है, यानी कुछ पता नहीं है। अभी मैंने बात कही, अभी कितना काम बाकी है, कितना में तो कितना भी हो सकता है, कितना क्या है, अनकाउंटेबल है। कितना क्या है, मुझे बहुत रुपये चाहिए। अब ये बहुत का मतलब क्या है, काउंटेबल नहीं है, बहुत में पता नहीं कितने बहुत हैं। अभी कितना काम बाकी है, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो, कुछ रुपए दो, थोड़ा सा इंतजार करो, कुछ रुपए दे दो, थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा, इसमें देखो चीजें क्या क्या आई, थोड़ा, कुछ, कम, बहुत, कितना, ये ऐसी चीजें जो अनकाउंटेबल है। कुछ, थोड़ा सा, बहुत सा, ये सारी चीजें अनकाउंटेबल है। थोड़ा सा, थोड़े से मात्रा इसमें पता नहीं चलती है, थोड़ा सा आधा गिलास भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, और कम भी हो सकता है। मुझे बहुत रुपए चाहिए, बहुत में तो बहुत सारे होते हैं, आप कितने चाहिए वो गिनने लायक यहाँ पे नहीं है कि बहुत में कितने उसको चाहिए। थोड़ा सा इंतजार करो, वेट करो थोड़ा सा। तो थोड़े से का मतलब थोड़ी है कितना करो, ये थोड़ा जो है काउंटेबल नहीं है। थोड़ा है, कुछ है, कम है, बहुत है, कितना है, ये सारी चीजें अनकाउंटेबल है। तो जिनको अपन गिन नहीं सके, जिनकी निश्चितता का पता नहीं चले, वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ने आज की क्लास में अपन ने विशेषण के बारे में पढ़ा कि विशेषण की परिभाषा क्या है, विशेषण के भेद कितने हैं, विशेषण क्या है, विशिष्य क्या है, गुणवाचक विशेषण में क्या क्या चीजें आती हैं, गुणवाचक विशेषण के अपन ने उदाहरण पढ़ लिए हैं। उसके बाद में अपना दूसरा जो विशेषण है जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण, अपन ने उसकी परिभाषा पढ़ ली, उसके उदाहरण देख लिए। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में जिसकी मात्रा का पता होता है, जिसको अपन गिन सकें, जिसकी निश्चितता का पता चले, और अनिश्चित के बारे में मतलब क्या है, जिसकी निश्चितता का हमें पता नहीं चले। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।